शर्म मगर फिर भी तुमको नहीं आती। पाकिस्तान की जागी हुई अवाम को मेरा सलाम। पाकिस्तान की जागी हुई अवाम से मेरी गुजारिश है कि मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। द गार्डियन ने रिपोर्ट शाये नहीं की बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया है। द गार्डियन ने ISI और रा के अफसरान से मालूमात हासिल करने के बाद रिपोर्ट में दावा किया कि रा ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट करके कत्ल किया। ये वो लोग थे जिनके बारे में इंडियन इंटेलिजेंस का ख्याल था कि ये भारत में हमलों में मुलविस थे। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और खालिस्तान के सपोर्टर्स को चुन चुन के मारा गया। पाकिस्तान के अलावा रा ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में 400 लोगों को टारगेट करके कत्ल किया। खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को रा ने कनाडा में कत्ल किया। इतने बड़े रहनुमा को कनाडा की सरजमीन पर कत्ल करना रा की प्रोफेशनलिज्म का सबूत है। कैसे रा इंडियन इंटेलिजेंस अपने मुल्क की मफाद के लिए हर हद तक जा सकती है। बेहैसियत पाकिस्तानी मुझे दुख हो रहा है कि हमारे दुश्मन मुल्क की एजेंसी जो कुछ साल पहले इतनी कमजोर थी आज इतनी ताकतवर बन चुकी है, और दूसरी तरफ ISI जिसको पूरी दुनिया एक ताकतवर एजेंसी के तौर पर जानती थी, आज रा ने उसको कैसे बेवकूफ बनाया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ सालों में रा इतनी मजबूत और ISI इतनी कमजोर हुई। रा के कुछ ऐसे कारनामे जो इसे ताकतवर और प्रोफेशनल एजेंसी बनाती है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम जिसने ISI का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को सब्सक्राइब करके हमारे इस काफले में शामिल हो जाए। ISI और रा की बात करें तो दोनों ने बेशुमार कामयाबियां और नाकामियां देखी। आज से चंद साल पहले ISI की पोजीशन टॉप 3 इंटेलिजेंस में थी। उसकी वजह ये थी कि सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान की हुकूमत ख़त्म की और अफगानिस्तान की सरजमीन मैदान जंग बन गया, तब ISI ने CIA के साथ मिलकर अफगानिस्तान में एक मुसल्लह मुज़ाहमती तहरीक शुरू की। पूरी दुनिया से मुसलमानों को जिहाद का नजरिया देकर पाकिस्तान को सोवियत यूनियन से न सिर्फ दूर रखा बल्कि सोवियत यूनियन के टुकड़े की और अमेरिका से बहुत सारे मफाद भी और फायदे भी हासिल किए। दूसरी तरफ जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया 9/11 के बाद, तो ISI ने अमेरिका के साथ वो गेम किया जो वो आज तक नहीं समझ पाया। विकेट के दोनों तरफ खेल कर पाकिस्तान ने अमेरिका को फंसाया। दूसरी तरफ अगर हम रा की बात करें तो ये एजेंसी शुरुआत में इतनी ताकतवर न होने के बावजूद बांग्लादेश में मुक्ति बानी खड़ी करके पाकिस्तान के टुकड़े किए, और ये इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। रा की दूसरी बड़ी कामयाबी ये थी कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का सुराख लगाया। आज इंडिया की खुफिया एजेंसी रा इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तरह मुल्की मफादात के लिए हर हद तक जा सकती है। यही वजह है कि इसने कनाडा में खालिस्तान की आवाज को दबाया और हरदीप सिंह निज्जर को टारगेट करके कत्ल किया। पिछले 10 सालों में रा ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और कश्मीर मिलिटेंट्स के बेशुमार लोगों को कत्ल किया और उनकी आवाज को दबा पाया। अभी बात करते हैं ISI की कैसे ये एक ताकतवर एजेंसी से एक पटीचर एजेंसी बन गई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ पाकिस्तानी फौज का जो सलूक है और पाकिस्तानी फौज सियासत में जो उनका अमल दखल है, इसकी वजह से पाकिस्तान की ISI का ग्राफ बहुत नीचे आया है और उसकी कारकर्दगी इंटरनेशनल तौर पर बहुत ज्यादा कम हुई। रा पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों को कत्ल कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मालूम ही नहीं। ISI यहाँ के पाकिस्तानियों को ही धमकाने में मसरूफ है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के हुकूमतों को बिगाड़ने और बनाने में मसरूफ है, जबकि अपना काम भूल चुकी है कि एक एजेंसी का क्या काम होता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी आजकल बड़ी मेहनत कर रही है। एक इलेक्टेड और स्ट्रॉन्ग स्टेबल हुकूमत को गिराकर एक दूसरी हुकूमत को बनाया, ये ISI की कारकर्दगी है आज 1-2 साल पहले की। और अगर हम अभी इनकी कारकर्दगी की बात करें तो 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, किस तरह पाकिस्तान में फॉर्म 47 से एक हुकूमत को बनाया गया और पाकिस्तान की आवाम की हक की किस तरह तलफी की गई, किस तरह लोगों को उठाया। 9 मई के बाद किस तरह जुल्म और जबर इस एजेंसी ने और पाकिस्तान की रियासत ने किया, ये इसकी कारकर्दगी है। दोस्तों, मैं मजीद इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि जब मैं इस पर बात करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। पाकिस्तान की जागी हुई अवाम को मेरा सलाम।